नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स भाई संतोष कुमार में। हम कर रहे हैं एसएससी CHSL 2021 टायर 1 जो डेट 24/5/2022 को पूछा गया था, तीसरी शिफ्ट का पेपर। तो अब देखो, क्वेश्चन 1 से 8 तक मैं पहले करा चुका हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे। a + b बराबर दे रहा है 27, a³ + 8b³ बराबर 5427 है। तो 2ab का मान बताओ। तो हम क्या करेंगे, a + b का करेंगे घन, यानी कि क्यूब करने पर। तो a का क्यूब, b का 2b का क्यूब प्लस 3a और 2ab हो गया। 2ab ब्रैकेट में a + b कितना आ गया, 27 का क्यूब। देखो a + b का मान दिया है 54, 27, 2ab का मान पूछा है, इसका मान दिया है 27 बराबर 27, 27, 27। अब देखो 27 और 27। अब हम क्या करते हैं, पूरे में 27 का डिवाइड जा रहा है तो मैं काट देता हूँ। 27 से 27 कट गई, यहाँ भी कट गया। 27 दूनी 54, 0, 27 एकन 27। अब देखिए उसके बाद 3 का डिवाइड जा रहा है। 3 से ये कट गया, 3 से कट गया 9 बार, 3 से काट दो, 3 6 18, 3 7 21। तो 2ab कितना आ गया, 27, 9 7 63 की 3, 9 दूनी 18, 9 7 63 की 3 कह रही 6, 9 दूनी 18 और 6 24। अब इसमें से घटा दो 67, तो कितना बचा, 2ab का मान आ गया 13 में से 7 गए तो 6 बचे, 13 में से 6 गए तो 7 बचे, 176। यही हमारा आंसर है। उसके बाद देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से डिवाइड है, 3 से विभाजित है। तो 3 से विभाजित के लिए 3 का भाग यानी सम ऑफ ऑल डिजिट, जितने भी डिजिट हैं हमारे, हम सबको ऐड करके क्या करेंगे, 3 का भाग दे देंगे। या फिर डिजिट सम देखो, 3 से 3 में जा रहा है, 6 में 3 का जा रहा है, 7 और 2 9 में 3 का जा रहा है, 3 में जा रहा है, 5 और 2 7, 3 का नहीं जा रहा। यहाँ देखेंगे 3 का जा रहा है, 9 में भी 3 का, इसमें भी नहीं, 4 5, 9 में 3, 7 और 2 9, बस यही नंबर है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। उसके बाद देखिए cot 75, तो cot 75 को हम बदल देते हैं cot 90 - 15। ये हो गया तुम्हारा 2 - √3 दिया है, तो ये आ गया 10 15। 10 15 का मान 2 - के √3। अगर मुझे cot 15 का मान निकालना तो इस नंबर का उल्टा लिख देंगे, यानी इसका संयुग्मी होता है इसका अपोजिट चिन्ह वाला, यानी कि 2 + के √3। यही आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, 5, 6 और 8 का चतुर्थानुपाती, मतलब 5:6 समानुपात 8 समानुपात x, यानी कि 5/6 8/x। इसका गुणा 5 का, इसमें 8 और 6, जो x का मान आएगा वो आएगा 6 × 8/5, 48/5, यानी कि 9.6। देखिए अगला क्वेश्चन, एक क्लास में 39 विद्यार्थी हैं और उनका औसत भार 51 किलोग्राम है। यदि हम शिक्षक का भार भी शामिल करते हैं तो औसत भार 51.2 किलोग्राम हो जाता है। तो शिक्षक का भार बताइए। तो देखिए पहले कितने विद्यार्थी थे हमारे पास, 39 विद्यार्थियों का जो एवरेज था, तो हम निकालेंगे शिक्षक का भार। शिक्षक का भार, पहले विद्यार्थियों का एवरेज कितना था, 51। अब 51 था 39 का, एक आदमी और शामिल हो गया तो कितने पर्सन हो गए, 40। 40 में पहले 51 था, अब कितना बढ़ गया, 0.2। तो वृद्धि कितने की, क्योंकि 51 0.2 हो गया तो 0.2 बढ़ा, तो 0.2 बढ़ा कितने का, 40 का।
तो 51 गुणा करेंगे, कितना आ गया 8, 40 दूनी 8.0 आएगा, तो कितना हो गया 59 किलोग्राम का था कौन, टीचर। देखिए अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को अंकित मूल्य से 28 रुपये कम में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 560 रुपये है तो इसे अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता है, तो लाभ कितना होगा। तो देखिए हमें सीपी गिवन है 560 रुपये, अगर एसपी निकालेंगे तो लाभ सीपी पर ही लाभ होगा, यानी 560 का 120/100, 0 से 0, 12×5 72 की 2 कैरी 7, 12×5 और 72 67। अब कह रहा है अगर मुझे एमपी निकालना है, वो कह रहा है 28 रुपये कम में बेचता है एमपी से, यानी कि मार्क प्राइस से, तो एमपी 28 रुपये इसमें जोड़ दो तो हमारा मार्क प्राइस आ गया 0 0, कितना हो गया 700 रुपये। अब क्या कह रहा है, यदि अंकित मूल्य पर ही बेचा जाता, यानी कि जो एमपी है उसे हम एसपी मान लेंगे, तो एमपी अब किसका काम करेगा, एसपी का, और ये सीपी है। इन दोनों के बीच अंतर कितना हो गया 0, 10 में से 6 गए तो 4 बचे, और 6 से 5 गया तो 1 बचा, यानी कि इतने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें चाहिए प्रॉफिट परसेंट, हमें क्या चाहिए प्रॉफिट परसेंट। तो क्या करेंगे 140, सीपी कितना है 560, इंटू करेंगे 100, 14 चौका 56, 4 से कट गया 25वां, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई 25% का क्या हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ अगर हम मार्क प्राइस पर ही बेचते। देखिए अगला क्वेश्चन, पुस्तकों के एक सेट को पैक करने के लिए गौतम एक निश्चित ऊंचाई के कार्टून लाया जो 48 इंच लंबे और 27 इंच चौड़े थे। ऐसे कार्टून का आयतन 22.5 घन मीटर था, तो प्रत्येक कार्टून की ऊंचाई क्या थी। तो हमें निकालना है प्रत्येक कार्टून की ऊंचाई क्या थी। तो देखो 48 इंच का था कितना लंबा, 27 का चौड़ा, ऊंचाई हमसे पूछी है ना, घना हो गया। उसके बाद इसका आयतन दिया है 22.5 घन दिया है 22.5 घन, और एक घन फीट, एक फीट वैल्यू कितनी है 12 इंच के, तो एक हो गई 12 के, तो क्यूब घन का मतलब क्यूब, इसका क्यूब इतने इंच। तो हम यहाँ क्या करेंगे 12 का क्यूब, इसे 12 के क्यूब को 3 बार लिख देते हैं, 12 गुणा 12 गुणा 12। अब काट दो, 12 से कट गया 12 चौके 48, 4 से कट गया 4 तिया 12, 3 से कट गया 9 बार, फिर 3 से कट गया 4, 3 से कट गया 3, अब 3 का भाग इसमें चला जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 5 15, तो जो h का मान आएगा 7.5 × 4, 5 चौका 20, कैरी 2 28 और 2 30, तो कितना आ गया आंसर 30 इंच, 30 इंच आया, इंच में दिया है 30 इंच, नहीं देखो इधर देखो 30 इंच आ गया, 30 इंच। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में पात्र मतदाताओं में से 80% ने अपना वोट डाला, और डाले गए 5% मतों को अवैध घोषित कर दिया। एक प्रत्याशी को 10,545 मत मिले जो वैध मतों का 75% था, तो पात्र मतदाताओं की संख्या क्या थी। तो हम माना पात्र मतदाताओं की संख्या थी x, क्या थी x का कितने प्रतिशत वोट पड़े 80%, 80 का 5% अवैध घोषित हो गए, तो बचे कितने वैलिड वोट कितने हो गए 95%, 95% जो कितने थे 75% के बराबर, इक्वल कितना आ गया 10,545। अब इसे हम फ्रैक्शन में बदल लेते हैं, x इंटू 80% का हो गया 4/5,
95 का आ गया तुम्हारा 19/20 और 75 का होता है 3/4 इक्वल 10,545। सही। तो देखो 4 से कट गया 4, अब 3 से काट दो, 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 5 15, 3 1 3, 3 5 15। अब 19 से काट दो, 19 1 19, 19 1 19, 35 में से 19 गए तो 15 में से 9 गए तो 6 बचे, 1 बचा। 19 1 19, 19 दूनी 38, 19 57, 19 नम्मा 171 होते हैं, 19 अट्ठे 152, 11 में से 2 गए तो 9 बचे और 19 पन्ने 95, 19 अट्ठे 152, 19 पन्ने 95, तो इतना आ गया। तो हमारी जो x की वैल्यू होगी 185 और 100, यानी 18,500 कौन थे? मतदाता। यही आंसर है। हाँ तो देखिए अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक पुस्तक को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट से बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है, अगर हमें चाहिए सीपी और एमपी, इनका रेशियो चाहिए, तो सीपी में क्या करेंगे हम 100 प्लस सीपी होगा तुम्हारा 100 माइनस के जो डिस्काउंट दिया है, और एमपी होगा 100 प्लस प्रॉफिट। इन दोनों के बीच अंतर यानी कि अनुपात का निशान। तो मुद्रित मूल्य 100 में से 10 माइनस करो और 100 में कितना जोड़ो? 12 ऐड करो, तो कितना आ गया? 90:112। 2 से काटो 45 बार, 2 से काटो 56। यही हमारा उत्तर है, यानी कि 45:56। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यदि x + 1/x बराबर 2 माइनस के 2√3, तो x पे 5 प्लस 1/x पे 5 का मान बताइए। तो हमें पता है इसका जब मान पूछते हैं तो हम करते हैं x³ + 1/x³। इसमें दूसरा नंबर इंटू करेंगे 1x² + 1/x², और उसमें से घटा देंगे हम x + 1/x। अब ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? a मतलब ये वाली चीज़ है, इसका होल क्यूब माइनस के 3a, यानी कि माइनस के 2√3 का होल क्यूब माइनस के 3 इंटू माइनस के 2√3। उसके बाद ये इसे बंद कर लो यहाँ, इसका क्या होगा? माइनस के 2√3 का होल स्क्वायर माइनस के 2, और इसमें से हम माइनस कर देंगे माइनस के 2√3। तो देखिए 2 का क्यूब कितना हो गया? 8, 3 का स्क्वायर 3, 8 × 24√3 माइनस के 24√3, माइनस माइनस हो गया तुम्हारा प्लस, 3 दूनी 6√3। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4, 4 दिया 12, 12 कैसे हो गए? स्क्वायर है तो प्लस के 12 माइनस के 2, यानी कि 12 माइनस के 2 ये हो गया 10, और माइनस माइनस हो गए प्लस के 2√3। अब देख लो कितना बचा? 18, 18√3 माइनस के इंटू 10 प्लस के 2√3, कितना आ गया? माइनस के 180√3 प्लस 2√3। इसमें से घटा दो 180 में थे 178√3, और यही आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक सरकारी योजना में अगर बिजली का बिल नियत तारीख से पहले चुकाया जाता है तो बिल की राशि पर 5
रुपए की। तो बिजली के बिल की राशि कितनी थी? तो हमें पता है 5% जो छूट है वो कितने के बराबर है? 20 के। तो 10% कितने के बराबर होगी? 40 के। तो 100% कितने के बराबर होगी? 400। देखिए, एक सरकारी कर्मचारी को 225 मीटर की दूरी से देखता है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है, यह मानकर के चोर की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिसकर्मी की चाल 13 किलोमीटर पर घंटा 13 किलोमीटर पर घंटा है। गणना करें कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी या कितनी दूर भाग चुका था। तो देखिए, यहां से समझो, अगर यहाँ है तुम्हारा पुलिस वाला और ये है तुम्हारा चोर। अब क्या कह रहा है कि जब पुलिस वाला चोर को देखेगा तो चोर इधर की तरफ भागेगा, और पुलिस वाले चोर के बीच की दूरी दे रहा है 225 मीटर। पुलिस वाले और चोर की दूरी कितनी है? 225 मीटर की दूरी पे देखता है। अब इसकी चाल, पुलिस वाले की चाल है 13 किलोमीटर पर घंटा, चोर की चाल है 11 किलोमीटर पर घंटा। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चले, समझ में आ रही बात? अगर एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो उनकी जो चाल, सापेक्ष चाल होगी, वो क्या होगी? घटेगी। यानी कि हम निकालेंगे टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो देखो, पुलिस वाले को कितना टाइम लगा? 225 मीटर की दूरी, दोनों का अंतर 11 किलोमीटर में देंगे, ये मीटर में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे? 5 से काट दो, 5 से कट गई, 5 चौके 20, 55 25, 18 ऊपर जाएगा तो ये हो गया तुम्हारा 45 गुणा 18/2। 2 से कट गया 9 होगा, तो कितना आ गया? 9 पन्ने 45 की 5 कैरी 4, 9 चौक 36 और 4 40। इतने सेकंड लगे उसे। तो चोर ने, भाई जब पुलिस वाला यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है ना, तो अब क्या है कि चोर भी तो इतने सेकंड में दूरी तय करेगा। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी, तो चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? चोर की चाल कितनी है? 11 किलोमीटर पर घंटा, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18। कितना टाइम ले रहा है? 405 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा? तो आप काट दो, 9 से कट गया 2 बार, 9 से कट गया 45 बार। उसके बाद ये हो गया तुम्हारा 11 गुणा 5 इंटू 45/2, 55 25 की 5, 5 चौका 20, 2 22 गुणा 11/2 गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 5, 5 और 2 7, 5, 5 और 2 7, 2 2 4 और लास्ट में 2/2। इसे भी काट दो तो कितना आएगा? 1 2, यहाँ देखो, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14.5 मीटर, यानी 12.37 मीटर आ गया। कितना आ गया? 2475/2, यानी कि कितनी दूरी चली? 1 2 3 7.5, क्योंकि 2 3 या 6 और 2 7 14.5। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक सरकारी योजना में अगर बिजली का बिल नियत तारीख से पहले चुकाया जाता है तो बिल की राशि पर 5% की छूट मिलती है। नियत तारीख से पहले बिल का भुगतान करके एक व्यक्ति को 20 रुपए की छूट मिली, और यहाँ कह रहा है 5% की छूट मिलती है या 20 रुपए की। तो बिजली के बिल की राशि कितनी थी? तो हमें पता है 5% जो छूट है वो कितने के बराबर है? 20 की। तो 10% कितने की बराबर होगी?
40 के, तो 100% कितने के बराबर होगी? 400। देखिए, एक चोर एक सरकारी कर्मचारी को 225 मीटर की दूरी से देखता है। जब पुलिसकर्मी उसका पीछा करने लगता है, यह मानकर के चोर की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा और पुलिसकर्मी की चाल 13 किलोमीटर पर घंटा 13 किलोमीटर पर घंटा है। गणना करें कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी या कितनी दूर भाग चुका था। तो देखिए, यहां से समझो, अगर यहाँ है तुम्हारा पुलिस वाला और ये है तुम्हारा चोर। अब क्या कह रहा है कि जब पुलिस वाला चोर को देखेगा तो चोर इधर की तरफ भागेगा, और पुलिस वाले चोर के बीच की दूरी दे रहा है 225 मीटर। पुलिस वाले और चोर की दूरी कितनी है? 225 मीटर की दूरी पे देखता है। अब इसकी चाल, पुलिस वाले की चाल है 13 किलोमीटर पर घंटा, चोर की चाल है 11 किलोमीटर पर घंटा। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में चले, समझ में आ रही बात? अगर एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो उनकी जो चाल, सापेक्ष चाल होगी, वो क्या होगी? घटेगी। यानी कि हम निकालेंगे टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। तो देखो, पुलिस वाले को कितना टाइम लगा? 225 मीटर की दूरी, दोनों का अंतर 11 किलोमीटर में देंगे, ये मीटर में बदलने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई। अब क्या करेंगे? 5 से काट दो, 5 से कट गई, 5 चौके 20, 55 25, 18 ऊपर जाएगा तो ये हो गया तुम्हारा 45 गुणा 18/2, 2 से कट गया 9 का, तो कितना आ गया? 9 पन्ने 45 की 5 कैरी 4, 9 चौक 36 और 4 40, इतने सेकंड लगे उसे। तो चोर ने भाई, जब पुलिस वाला यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है ना, तो अब क्या है कि चोर भी तो इतने सेकंड में दूरी तय करेगा। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी, तो चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? चोर की चाल कितनी है? 11 किलोमीटर पर घंटा, मीटर पर सेकंड में बदलेंगे 5/18, कितना टाइम ले रहा है? 405 सेकंड में कितनी दूरी चलेगा? तो अब काट दो, 9 से कट गया 2 बार, 9 से कट गया 45 बार, उसके बाद ये हो गया तुम्हारा 11 गुणा 5 इंटू 45/2, 55 25 की 5, 5 चौका 20, 2 22 गुणा 11/2 गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 5, 5 और 2 7, 5, 5 और 2 7, 2 2 4 और लास्ट में 2/2, इसे भी काट दो तो कितना आएगा? 1 2, यहाँ देखो, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 7 14.5 मीटर, यानी 12.37 मीटर आ गया। कितना आ गया? 2475/2, यानी कि कितनी दूरी चली? 1 2 3 7.5, क्योंकि 2 3 या 6 और 2 7 14.5। देखिए, प्रश्न क्या है? दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेमी और 8 सेमी है, एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करती हैं। इन वृत्तों पर उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जाती है जो दो वृत्तों को M और N पर स्पर्श करती है। तो हम क्या करेंगे? दो वृत्त खींचेंगे, इनकी त्रिज्या, एक की त्रिज्या दी है 12 सेमी और एक की त्रिज्या दी है 8 सेमी। इन दोनों को बाह्य स्पर्श कर रही है एक रेखा।
तो हमें निकालनी है इसकी, ये हो गया M बिंदु, ये हो गया N बिंदु, ये हो गया, इसे मान लो O और ये हो गया O डैश। सीधी बना लो ये, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये बिंदु। तो हमें निकालनी है MN। तो MN, तो देखिए MN का फॉर्मूला क्या होता है, MN इक्वल ओ डैश का स्क्वायर, ओ डैश का स्क्वायर, ये कैपिटल आर है, ये तुम्हारी स्मॉल आर है, कैपिटल आर माइनस के स्मॉल आर का होल स्क्वायर, बस ये लगाना है। तो देखो MN कितनी होगी तुम्हारी, कैपिटल आर यानी ओ डैश कितनी होगी, 12 और 8 कितनी होगी, 20 का स्क्वायर और 12 माइनस के 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 400, और 12 में से 8 गए तो 16 है। तो 400 में से 10 में से 6 गए तो 4 बचे, 9 में से 1 गया तो 8 बचे, और यहाँ बचे 3, √384। अगर आप इसे वर्गमूल लेना चाहो तो वर्गमूल भी ले दो, तो कितना आ जाएगा, इसके फैक्टर कर लो, 3, 8, 4 के 2 से देंगे 19, 2 बार 2 ते 2 9 18, 2 छिक्का 12, फिर 2 से दे दो कितनी बार, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काट दो 24 बार, फिर 2 से काट दो कितनी बार, 12 बार, फिर 2 से काट दो 6 बार, फिर 2 से काट दो 3 बार। जोड़े बना लो 1 2 3, तो 3 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 बाहर और 2 दिया 6 अंदर, यानी कि 8√6 सेमी। बस यही आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन, अवि और बिंदु एक प्रोजेक्ट को क्रमशः 4 और 12 घंटे में पूरा करते हैं। यदि अभी 5 बजे प्रोजेक्ट पर काम आरंभ करता है और वैकल्पिक रूप से प्रत्येक 1-1 घंटे काम करते हैं तो प्रोजेक्ट कब पूरा होगा। तो हमें पता है अभी काम कर रहा है कितने, 4 घंटे, और बिंदु काम करता है 12 घंटे। दोनों का एलसीएम कितना आ गया, 12, 4 दिया 12, 12 एकन 12, यानी कि 5 बजे काम शुरू किया। अल्टरनेटिव काम करते हैं, 1-1 घंटे काम करते हैं, पहले ए ने 1 घंटे काम किया फिर बी ने। तो हमें पता है दोनों, यानी कि ए प्लस बी, एक घंटे ये करेगा, 1 घंटे ये करेगा, यानी कि 2 घंटे में कितना काम करेंगे, 3 + 1 = 4। तो 12 काम कितने टाइम में, ये हो गया 4 काम। अब हमें करवाना है 12 काम, तो 12 देखो यहाँ मल्टीप्लाई, तो हमें 12 करवाना है, तो इसमें कर दो 3 का कितना हो गया 12, और इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 घंटे में करेंगे 12 काम, 6 घंटे में करेंगे 12 काम। तो वो कह रहा है 5 बजे काम शुरू किया, जब 5 बजे सुबह 5 बजे काम शुरू किया, 6 घंटे और लगे तो कितने बजे ख़त्म होगा, सुबह 11 बजे काम खत्म हो जाएगा। दोबारा ए 4 घंटे में, बी 12 घंटे में, एलसीएम 12, ए प्लस बी 2 घंटे में अल्टरनेटिव कर रहे हैं, तो ए करेगा 3, बी करेगा 1, टोटल कितना हो गया 4 काम। तो जब 2 घंटे में 4 काम, ऐसे ही 6 घंटे में कितना 12 काम। तो 5 बजे शुरू किया, 6 घंटे और हो गया, 5 और 6 कितने हो गए, 11 बज गए।